वेलकम टू वीलर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट सोशल साइंस 213 मीन्स 10th क्लास के लिए है ये। सेशन नंबर 1। टॉपिक ऑफ दिस सेशन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन कि किस तरह से ये सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हम इस वाले सब्जेक्ट में करते हैं। समाज किस तरह से फॉर्म हुआ, क्या क्या स्टेजेस में फॉर्म हुआ, क्या परिस्थितियां आई, क्या चैलेंज आए समाज के लिए, वो सभी आप इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर जो टॉपिक कवर्ड हैं, यानी जिन टॉपिक्स के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक हैं आपके सोशल साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन और सोशल साइंस, या हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइंस किस तरह से एकेडमिक डिसिप्लिन हुआ। स्टडी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस की स्टडी अध्ययन करेंगे हम सामाजिक विज्ञान का। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से जन्म हुआ, किस तरह से उन्होंने सभ्यता को सीखा, क्या क्या बदलाव आए, ये सब हम इसके अंदर समझेंगे। देन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और अलग अलग स्टेजेज विकास की कि मानव जाति किस तरह से किन किन स्टेजेज में किस तरह से डेवलप हुई। सोशल साइंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डेज सोसाइटी, सामाजिक विज्ञान और आजकल की सोसाइटी की समस्याएं, इस टॉपिक के अंदर हम अध्ययन करेंगे। और ये कोशिश करेंगे पूरी तरह से कि सोशल साइंस जो कि एक समाज का अध्ययन है, पूरी तरह से आप लोगों को समझ आए। अब पहले टॉपिक पर हम चलते हैं। सोशल साइंस एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। It is a broad area of knowledge and includes several different disciplines under its domain. देखिए, एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब है नॉलेज, अनुशासित नॉलेज, अनुशासित ज्ञान। The main ones that you need to know at this stage are history and archaeology. इस स्टेज में हमने इतिहास और आर्चियोलॉजी नामक सब्जेक्ट को बनाया, या ये सब चीजें सीखी। ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं, जो पृथ्वी की विज्ञान है, पृथ्वी के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। पॉलिटिकल साइंस, जो कि राजनीति विज्ञान कहा जाता है, और किसी भी देश की राजनीति में किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरह राजनीति की जाती है, व्यवस्था और राजनीति दोनों के बीच में क्या ताल्लुकात होते हैं, ये सभी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप लोग पढ़ते हैं। और इसका विकास भी सामाजिक विज्ञान से हुआ है। देन सोशियोलॉजी, समाज के अन्य पहलू जो कि सामाजिक विज्ञान से अलग निकल करके हम सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान और सोशियोलॉजी यानी सोशल साइंस और सोशियोलॉजी के अंदर एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि सोशियोलॉजी इज एडवांस मॉडल ऑफ सोशल साइंस, कि यदि सोशल साइंस को हम एडवांस कर देते हैं तो सोशियोलॉजी बन जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, आर्थिक नीतियां, आर्थिक वैल्यू और तरलता जैसी चीजें हमारे इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। स्टडी ऑफ सोशल साइंस, सोशल साइंस का अध्ययन। सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेज और सब डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस आर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि सोशल साइंस जो है एक बड़ा स्वरूप है। पूरे समाज का अध्ययन सोशल साइंस होता है।
वह समाज जो जो फंक्शंस रन करता है, जो कार्य करता है, वो सभी कार्य सोशियोलॉजी के अंदर आते हैं। और उन कार्यों को ब्रॉड करने के लिए, एक्सटेंशंस देने के लिए या पूरी तरह से डीप में समझने के लिए हमने एक एक फंक्शंस को एक सब्जेक्ट बना दिया है। एक नॉलेज के लिए, एक स्किल्स बढ़ाने के लिए उसको जो है सेपरेट कर दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोशल साइंस इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कि अलग अलग फंक्शन जो सोसाइटी के द्वारा रन किए जाते हैं, उन फंक्शंस का एक ग्रुप जो है वो सोशल साइंस कहलाता है, जिसमें ह्यूमन्स बिहेवियर्स की बात हम करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, फंक्शंस की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली कैसे फॉर्म होती है, या फिर होल सोसाइटी की बात करते हैं। तो सब के सब जो है सोशल साइंस के अंदर इंक्लूड होता है। इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली वन डिसिप्लिन। सबसे पहले एक ही डिसिप्लिन सोशल साइंस का होता था, और जिसको हम फिलॉसफी कहते थे, दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी वाज द इंपॉर्टेंट वन topic of knowledge at very beginning of the society। सबसे पहले दर्शन शास्त्र शुरू किया गया था, जो which was the integral part of social science, जो सोशल साइंस का इंटेग्रल पार्ट होता था। फिलॉसफी मीन्स लव फॉर विजडम और नॉलेज, एंड फिलॉसफी का मतलब स्वतंत्र लव से होता था, नॉलेज से होता था, लर्निंग से होता था। और स्पिरिचुअलिटी से भी होता था। ये सभी चीजें फिलॉसफी के अंदर इंक्लूड होती थी। व्हेन नॉलेज स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड एक्सपेंडिंग, अ नीड वाज फेल्ट टू क्लासिफाई नॉलेज इनटू डिफरेंट डिसिप्लिन्स। जब नॉलेज शुरू हो गई, लोगों में नॉलेज बढ़ना शुरू हो गया, एक्सपेंड होना शुरू हो गया, उसके बाद हमें ये आवश्यकता होने लगी कि हम डिफरेंट डिसिप्लिन, डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर के आए, जिससे कि आगे बढ़ा जा सकता है, अपने आप को मॉडिफाई किया जा सकता है, समाज का उत्थान किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने साइंस एंड सोशल साइंस केम इनटू डिफरेंशिएटेड, और उस समय जो है सोशल साइंस से साइंस को अलग कर दिया। साइंस क्या है? एक लॉजिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज साइंस कहलाई, और समाज की नॉलेज जो है सोशल साइंस कहलाई। तो इस तरह से सोशल साइंस का एक पार्ट सबसे पहले अलग हुआ। सोशल साइंस डील्स विद द नॉलेज कंसर्न्ड with all aspect of the society and human beings themselves। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल साइंस जो है किस चीज की नॉलेज है? सोसाइटी के हर पहलू को, हर पहलू की नॉलेज जो है, हर पहलू का ज्ञान सोशल साइंस के अंदर पढ़ा जाता है, और ह्यूमन बीइंग्स के हर पहलू का ज्ञान भी इसके अंदर होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी सोसाइटी ह्यूमन के जुड़ने से बनती है। कोई भी एक पर्सन सोसाइटी फॉर्म नहीं करता है, बल्कि कलेक्टिव पर्संस जो है वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं। जब कई सारे लोग इकट्ठे होकर के एक जगह रहने लग जाते हैं तो वो आपकी सोसाइटी कहलाती है। ये यहां पर जो सोसाइटी है, ये हमारे सोसाइटी जो कि हम व्यवसाय के अंदर सोसाइटी पढ़ते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि वो सोसाइटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसका एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य के लिए फॉर्म की जाती है। लेकिन जो सोशल साइंस की सोसाइटी है उसका मोटिव नहीं होता, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं की जाती है, बल्कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक हैप्पी लाइफ के लिए फॉर्म की जाती है कि सब लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ इकट्ठे रहें, तक जहां पर किसी भी तरह का फियर ना हो,
इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। इसके बाद हिस्टोरी या हिस्ट्री जो है, यह भी आपका सोशल साइंस का एक पार्ट है। जैसा मैंने आपको बताया, हिस्ट्री इज एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। हिस्ट्री जो है पास्ट को इंडिकेट करता है कि क्या हुआ था, लोग कैसे जुटे थे, कौन राजा होते थे, किस तरह की व्यवस्था होती थी, किस काल में किस तरह की संस्कृति थी, किस तरह की सुविधाएं थी, किस तरह का व्यापक प्रबंध था। ये सब चीजें हिस्ट्री के अंदर आता है। इट इज अबाउट द रियल पीपल एंड द रियल थिंग्स। और ये जो है वास्तव में लोगों का और वस्तुओं का के बारे में एक ज्ञान प्राप्त करना हिस्ट्री कहलाता है। इट डज नॉट डील विद मेयर आइडियाज एंड आइडल व्हाट शुड हैव बीन। हिस्ट्री का फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता। किसी भी तरह के लॉजिक, आइडियाज, इनिशिएटिव्स, रिसर्च, ये सभी हिस्ट्री के अंदर नहीं आते हैं, बल्कि हिस्ट्री के अंदर वो इवेंट आते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि सोसाइटी के द्वारा परफॉर्म किए जा चुके हैं या किसी भी राजधानी के द्वारा, किसी किंगडम के द्वारा परफॉर्म किए जा चुके हैं, किसी राजा के द्वारा परफॉर्म किए जा चुके हैं। सोसाइटी पहले सोसाइटी की जो पास्ट फॉर्म था, पास्ट फॉर्मेट था, उसके बारे में बताना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना हिस्ट्री कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो की खुदाई, आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को, जो कि इतिहास में पढ़ी जाती है कि हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो नामक प्लेस पर जो खुदाई की गई थी, उसमें डिफरेंट तरह के सिस्टम्स मिले थे। इसका मतलब है कि हिस्ट्री के अंदर पुराने नॉलेज को, पुराने ज्ञान को विकसित किया जाता है। जानकारी हासिल की जाती है कि अब से करीब 100 साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले क्या हुआ था। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू नो आवर रूट्स, स्ट्रेंथ एंड आवर अचीवमेंट एंड गिव्स अस ए सेंस ऑफ प्राइड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ, हिस्ट्री जो है एक डायरेक्शन जरूर, एक दिशा निर्देश आपको जरूर देता है, क्योंकि हिस्ट्री आपकी रूट है, जड़ होती है कि आपके पूर्वजों ने क्या किया, क्या उनकी स्ट्रेंथ थी, क्या उनके अचीवमेंट थे और हम क्या कर सकते हैं। तो हमें एक प्राइड का सेंस देता है कि गर्व की बात है, जिससे हमें डायरेक्शन मिलता है कि हमारे पूर्वज जो है वैज्ञानिक थे, तो हमें भी वैज्ञानिक बनना चाहिए और अच्छा वैज्ञानिक बनना चाहिए। हिस्ट्री रिकॉर्ड दिस स्टेज लेगेसी दैट हैज एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन आवर लाइफ्स। In a sense, history relates the story of cooperative actions of a large number of men and women in their quest for a better life. और हिस्ट्री जो है आपको आपकी बियरिंग को बताती है। जैसा मैंने बताया कि हमारे पूर्वज राजा थे, तो हम भी राजा हैं, हमको भी कुंवर कहा जाएगा। हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, तो हम भी उसी चीज को आगे बढ़ाएं। तो इन एसेंस हिस्ट्री रिलेट द स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव एक्शंस। हिस्ट्री जो है एक कोऑपरेटिव एक्शंस की हिस्टोरी होती है, एक स्टोरी होती है, और लार्ज नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन उसके अंदर सम्मिलित होते हैं और उनकी हेल्प से या उसको स्टडी करने के बाद एक प्राइड फील करते हैं हम और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। नाउ आर्कायोलॉजी। आर्कायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू द सोसाइटी एंड कल्चर। आर्कायोलॉजी जो है किसी भी एंशिएंट टाइम यानी पास्ट हिस्ट्री की सोसाइटी के कल्चर को, बिहेवियर्स को, रहन सहन को, लैंग्वेज को, इन सब की स्टडी इस डिसिप्लिन के अंदर की जाती है। द ट्रेसेज ऑफ दोज इवेंट कैन बी फाउंड इन मटेरियल रिमेन्स, द artifacts, museal, ruined buildings, momentums, etc. and are studied by the archaeologist. कि पुराने लोगों का कल्चर कैसा था, कैसे भवन बनवाए, जैसे कि हम
मुगल साम्राज्य की यदि बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य में बड़े सारे गुंबद बनवाए जाते थे जो आज हमें मिलते हैं। ताजमहल आर्कियोलॉजी का पार्ट है, मोमेंटम है, जिसको लोग देखने के लिए जाते हैं और बड़े प्रभावित होते हैं। तो इस तरह की स्टडी जो भी कोई करता है उस पर्सन को हम आर्कायोलॉजिस्ट कहते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम सच ट्रेसेस आर फाउंड ब्यूड अंडरग्राउंड एंड हैव टू बी डग आउट। समटाइम्स जो है ऐसी चीजें हमें जमीन के अंदर मिलती हैं, बिल में मिलती हैं, अंदर मिलती हैं और उनको डग करके हम निकालते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्कायोलॉजिकल एक्सकैवेशन। और जब अंदर से खोद करके ऐसी चीजें निकाली जाती हैं तो उसको हम कहते हैं आर्कायोलॉजिकल एक्सकैवेशन। जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो वो क्या है, आर्कायोलॉजिस्ट है। आर्कायोलॉजिकल सोर्सेज ऑल्सो इंक्लूड इंस्क्रिप्शंस, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, कॉइन्स, सील्स, मोमेंटम्स, टूल्स, पोटरी, टॉयज, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ये सभी जो है आर्कायोलॉजी के अंदर सम्मिलित होते हैं कि कहीं कोई पिलर मिला, मेटल की प्लेट्स मिली, कॉइन्स मिली, सील मिला, मोहर जिसको बोलते हैं, कोई मॉन्यूमेंट्स मिले, कुछ टूल्स हथियार जिनको कहते हैं तलवार, भाले, समथिंग, पोटरी में बर्तन, खिलौने और कुछ पिक्चर्स अगर आपको मिलती है तो वो जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ लैंडस्केप्स। जमीन की पृथ्वी की जो स्टडी की जाती है, कितनी लेयर्स होती हैं, किस तरह से लैंड फॉर्म हुई, कहां कहां लोग रहते हैं, क्या लोगों के रहने के लिए सुटेबल प्लेस होता है और क्यों होता है, ये सब चीज की जो अध्ययन किया जाता है उसे हम ज्योग्राफी कहते हैं। इसके अंदर तीन चीजें सम्मिलित होती है, लैंड, चार चीजें बल्कि, लैंडस्केप, पीपल्स, प्लेसेज एंड एनवायरमेंट। इन सिंपल टर्म्स इट इज knowing about the world in which we live. Geography is unique in blending or bridging the social science, human geography, with the natural science, physical geography. Geography जो है दो तरह की होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम देखना चाहते हैं कि किस किस तरह से लोग बने, लोगों का एटीट्यूड क्या था, कहां पर उन्होंने रहना पसंद किया और वहां पर रहना पसंद क्यों किया। तो ये तो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई। और किस तरह के एनवायरमेंट में हम रहते हैं, नेचुरल साइंस जिसको कहते हैं, हवा पानी होना चाहिए, ठंडी जगह होनी चाहिए, लोकेशंस भी अच्छी होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से, या खाने की व्यवस्था जिस प्लेस पर होती है, तो ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। इट इज ए फॉर्म फ्रॉम स्टडी ज्योग्राफी दैट यू गेट टू नो व्हाई आफ्टर आइसेज changes in environment must have taken place. As a result, many dense forests might have become grassland. Now, political science. The government of a country makes laws and everyone living in the country has to obey these laws. In democracy, it is the people who give power to the government when they elect them. पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप जानते ही हैं कि किस तरह से राजनीति की जाती है, सरकार कैसे बनती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इट इज द पीपल हु गिव पावर टू द गवर्नमेंट व्हेन दे इलेक्ट देम। और इलेक्ट करने के बाद जिन लोगों को हम इलेक्ट करके भेजते हैं उनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का पावर होता है। इन दिस वे पीपल हेल्प द पार्लियामेंट ऑफ दैट कंट्री टू मेक लॉज। और जिन लोगों को चुनते हैं वो पार्लियामेंट में जाकर के कैबिनेट मिनिस्ट्री फॉर्म करते हैं, और कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है आपके लिए लॉ मेकिंग बॉडी होती है, कानून बनाती है। While in a monarchy, it is the monarch or king or queen who has the power to take decision and enforce them. Social science also deal with the how we are governed. सोशल साइंस इस चीज को भी बताती है कि हमें किस तरह से गवर्न करना चाहिए, यानी देश को किस तरह से चलाना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल। और पॉलिटिकल साइंस आपको जो है लोगों की रोल को भी बताती है कि लोग क्या परफॉर्म करें। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर राइट टू पीपल्स है, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और ड्यूटीज
ऑफ द सिटीजन्स, ये भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 42वें अमेंडमेंट में हमने ड्यूटीज को भी दिया है, तो वो सभी गवर्नेंस के पार्ट है. लाइक अस इन द रनिंग ऑफ नेशंस एंड गवर्नमेंट, दिस डिसिप्लिन इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस. और किसी भी देश की सरकार को चलाना, लॉ बनाना, देश को आगे बढ़ाना, लीडर बनकर के लीड करना, ये सभी, इन सभी चीजों का अध्ययन जो है जिस डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस में किया जाता है उसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं. नाउ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल साइंस. जैसा मैंने बताया कि सोशियोलॉजी क्या है, सोशल साइंस का एक कंप्लीमेंट्री पार्ट है, एक एनहेंस रूप है. इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स इन द सोशिएटल कॉन्टेक्स्ट. सोशियोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स. सोशियोलॉजी जो है ह्यूमन ग्रुप्स की स्टडी करता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी ग्रुप्स फॉर्म्ड इन आवर सोसाइटी. बहुत सारे ग्रुप जो है बने हुए हैं, जो कि जाति के अकॉर्डिंग भी बनते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं, सेक्स के अकॉर्डिंग भी बनाए जाते हैं. तो अलग अलग तरह से हम देखते हैं कि सोसाइटी में ग्रुप फॉर्म होते हैं. और ग्रुप फॉर्म क्यों होते हैं? क्योंकि जो लोग जिस एनवायरमेंट में रहना पसंद करते हैं वो उसी एनवायरमेंट को चुन लेते हैं, चूज कर लेते हैं. सोशियोलॉजी कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी सीक्स टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोसाइटी. सोशियोलॉजी के अंदर हम जो है सोसाइटी का स्ट्रक्चर समझते हैं एंड हाउ इट वर्क, किस तरह से वो वर्क करता है. इट ऑल्सो सीक्स टू डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंट फैक्टर्स दैट हैव शेप्ड आवर सोसाइटी. और उसको डिफाइन करने की हम कोशिश करते हैं, उन फैक्टरों को निकालने की कोशिश करते हैं जो कि सोसाइटी को शेप देते हैं, जिनसे सोसाइटी फॉर्म होती है. सोशियोलॉजी ऑल्सो स्टडी द वे इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर्स इंपैक्ट ऑन द रनिंग ऑफ आवर सोसाइटी. सोशियोलॉजी जो है लोगों के इंडिविजुअल रहने का या ग्रुप में रहने का क्या बिहेवियर है, क्या व्यवहार होता है उनका, उसका भी एक अध्ययन सोशियोलॉजी कहलाता है. Now, another forms economics. To organize our lives, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए we must know how to economize our income. ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी इनकम को किस तरह से अर्न करें, टाइम कैसे स्पेंड करें, कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करें. बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लिमिटेड. आप जैसे जानते हैं कि रिसोर्सेज जो है, टाइम और इनकम तीनों जो है लिमिटेड होते हैं, जबकि हमारी डिमांड अनलिमिटेड होती है. और इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू अनलिमिटेड वन फॉर सेटिस्फाई द मैक्सिमम नीड ऑफ द पीपल. यही इकोनॉमिक्स होती है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं और हमारी वांट अनलिमिटेड होती है, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर एलोकेट करने की, कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज में से लोगों के लिए कुछ देना चाहिए और किस तरह से दें ताकि लोगों की जो अनलिमिटेड वांट है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो. यू मस्ट ऑल्सो लर्न टू द ऑर्गेनाइज योर टाइम इन सच अ वे सो दैट यू कैन मैनेज टू डू थिंग्स you want. Similarly, when we make a budget for our home, we make the best use of the resources which are available to us. We can avoid many problems in this way. We call this study economics. इसी को जो है हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, जिसमें हम की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. And now evolution of human beings का evolution कैसे हुआ? The first human-like beings are believed to have emerged about 2 million years ago. They resembled apes. Biologists called them Homo sapiens, wise human beings in Latin. Initially they lived in caves or on tree tops. The invention of writing was an important landmark, as written records become the main source of our knowledge of the past. History refers to that period of human evolution for which written records are available.
such writings are found on rocks, pillars, copper plates and more recently papers. तो इवोल्यूशन किस तरह से हुआ, हम इसमें जो है ह्यूमन का जन्म कैसे हुआ, गुफाओं में लोग रहते थे पहले या ट्री में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके राइटिंग जो है उन्होंने सीखा और रिटन रिकॉर्ड, हमें रिटन रिकॉर्ड जो है सोर्स के रूप में मिलने लगे. हिस्ट्री में history refer to that period of human evolution for which written record are available. So such writing are found on rocks. ज्यादातर राइटिंग जो है रॉक्स में लिखी होती थी, पिलर के ऊपर कुछ लिखा होता था, कॉपर प्लेट्स होती थी, या जल्दी में या रिसेंटली जो है लोग पेपर का भी धीरे धीरे करके यूज करना शुरू कर दिया. इसके बाद नोमैडिक लाइफ, द स्टोन एज, द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग्स वर नोमैडिक. नोमैड्स के अंदर दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम एनवायरमेंट. इस एज के अंदर लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह तक घूमना शुरू कर दिया. और क्यों घूमते थे? खाने की तलाश में. दे मूव्ड इन ग्रुप टू इंश्योर सेफ्टी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. और वो जो है इंडिविजुअली नहीं घूमते थे बल्कि ग्रुप बना करके घूमते थे, क्योंकि उस समय जंगली जानवर ज्यादा होते थे, उनसे सुरक्षा के लिए, फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड फॉर companionship. In each stage human being used stones as implements which were better than the earlier ones. और हर स्टेज में ह्यूमन बीइंग्स ने अपनी सुरक्षा के लिए जो हथियार बनाए वो पत्थर के हथियार थे. This helped them to progress to a better and safer life. और उनसे जो है उनकी बेटर लाइफ और सेफ लाइफ बनी. It had the following main stage. Number one, the old stone age, that is called Paleolithic age, which was started on 5 lakh BC to 10,000 BC. During the old stone age, human beings lived in the foothills of the mountains, preferably near a river. सबसे पहले मनुष्य जो है पहाड़ों पर रहा करता था, पहाड़ियों पर रहा करता था, और ऐसी पहाड़ियों पर रहा करता था जो कि नदियों के किनारे पर हो, क्योंकि पानी पीने की आवश्यकता होती थी. Rivers provide them with drinking water as well as food in the form of animals that came there to quench their thirst. और वहां पर जो है उनको नदी दोनों चीजें प्रोवाइड करती थी, पीने के लिए पानी और खाने के लिए एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स उस नदी पर पानी पीने आते थे और वो छुप करके उनको जो है मार देते थे और वही उनका भोजन बन जाता था. Their basic need of food, water and shelter were satisfied easily at such spot. और वहां पर जो है उनको फूड, वाटर और शेल्टर तीनों चीजें पहाड़ों पर आसानी से मिल जाती थी. To cover and protect their bodies from heat and cold, these primitive human bark from the trees. और अपने तन को ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा नहीं था, पेड़ों की छाल वो लोग उधेड़ते थे और उसको अपने शरीर पर जो है लपेट लेते थे ताकि गर्मी और सर्दी से बचा जा सके. एंड द स्किन ऑफ एनिमल, या जो एनिमल्स को शिकार करते थे, मारते थे, उन एनिमल्स की खाल उतार करके उसको भी पहना करते थे, विच दे ड्राइड अंडर द सन. अर्ली ह्यूमन lived in caves and made painting depicting hunting scenes on the wall of them cave. ज्यादातर लोग जो हैं गुफाओं में रहा करते थे और उन गुफाओं को जो है अपने आप को सेफ करने के लिए इस तरह से बनाया जाता था ताकि किसी भी तरह से उनका शिकार न किया जा सके. मिडल स्टोन एज, जिसको हम मेसोलिथिक कहते हैं, एंड दैट एज वाज 10,000 BC to 8,000 BC. ह्यूमन ड्यूरिंग द मेसोलिथिक एज डिस्कवर्ड द यूज ऑफ फायर. इस एज में जो है लोगों ने आग जलाना सीखा. फायर हेल्प देम टू फ्राइटन द एनिमल्स एंड प्रोवाइड देम सेफ्टी एंड राइट टू कुक फूड. और उस अग्नि से लोगों उनकी सिक्योरिटी बढ़ी, क्योंकि आग से जानवर जो है घबराते हैं, भाग जाते हैं, तो सेफ्टी हुई. उजाले के लिए भी आग का यूज किया जाता था और जो फूड था पहले कच्चा खाते थे, अब उसको पकाना शुरू कर दिया. जस्ट लाइक फायर, यूज ऑफ टूल्स वाज
अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द अर्ली ह्यूमंस, और उस फायर से जो है हथियार बनाना शुरू कर दिया। द टूल फाउंड इन दिस पीरियड वर कॉल्ड निक्रोलिथिस। दे वर शार्पर एंड मोर इफेक्टिव। बोन्स ऑफ एनिमल्स वर ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। एनिमल्स की हड्डियों को जो है वो हथियार बनाने में काम लेते थे। ये पत्थर के हथियार बनाए ही जाते थे जिनको जो है शार्प करते थे अग्नि के साथ। न्यू स्टोन एज, जिसको हम नियोलिथिक एज कहते हैं, दैट वाज स्टार्टेड इन 8000 बीसी टू 4000 बीसी। ह्यूमन बीइंग्स वर हंटर्स एंड फूड गैदर्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स बिफोर दे कुड बिकम फूड प्रोड्यूसर्स। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ नियोलिथिक एज। Plants soon become a regular supply of food. They started sowing these seeds and harvesting them. इसी एज में जो है लोगों ने प्लांटेशन शुरू कर दिया और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। बीज बोते थे और उसको हार्वेस्ट करके अपने भोजन के काम में लाते थे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चरिंग, और ये जो है एग्रीकल्चर की एज शुरू हुई थी। यहां से जो है कृषि करना शुरू हुआ था। ह्यूमन स्टार्टेड कीपिंग गोट्स, बकरियों को पालना, कैटल्स एंड शीप्स फॉर वेरियस यूजेज स्पेशली फॉर मीट एंड मिल्क। भेड़ और बकरियों को पालना सबसे पहले शुरू किया, और पशु पक्षियों को पालना जो कि मीट के लिए और दूध के लिए पाले जाते थे। दे यूज्ड वूल एंड स्किन फ्रॉम एनिमल्स फॉर क्लॉथिंग, और उनसे जो है ऊन और उनकी चमड़ी जो है कपड़े बनाने के काम आती थी। दे स्टार्टेड वर्शिपिंग अर्थ एज ए सिंबल ऑफ मदर, और इसी एज में जो अर्थ होती थी, अर्थ को इन्होंने एक मदर का सिंबल दिया और पूजा करना शुरू कर दिया कि धरती माता है, यही हमारे लिए जो सब कुछ देती है, तो हम उसको जो है उसकी पूजा करेंगे। द नियोलिथिक एज ह्यूमन बीइंग्स कंटिन्यू टू रिमेन इन अवे ऑफ द फोर्सेज ऑफ नेचर लाइक पैलियोलिथिक एज पीपल। अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस पीरियड वाज द व्हील, और इसी एज में जो है पहिए का आविष्कार किया गया। द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ व्हील वाज इन द कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और सबसे पहले जो है पहिया बना करके लोगों ने बैलगाड़ियां बनाई, घोड़ा गाड़ियां बनाई कि पशु को उसके आगे लगा देते थे और पशु जो है पुल करता था उसे, और उस गाड़ी में बैठ करके लोग एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते थे। यूज ऑफ मेटल्स, Chalcolithic age, human had come a long way from their food gathering and stone implement days, yet they were not satisfied. Soon they discovered a metal called copper. पशुओं की हड्डियों से बनाए गए हथियार, पत्थरों से बनाए गए हथियार उन्होंने खूब सारे काम में लिए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, और उसके बाद उन्होंने जो है कॉपर को डिस्कवर कर लिया। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी मेल्टेड बाय हीट इन ऑर्डर टू मेक इंप्लीमेंट्स, और कॉपर जो है उनकी खोज का पहला मेटल था जिसको हीट करने पर किसी भी शेप में बदला जा सकता था। कॉपर वाज मिक्स्ड विद अदर मेटल लाइक जिंक, टिन एंड लेड टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। The period when human used both metal and small pieces of stone is called the Chalcolithic age, और इस एज को हम Chalcolithic age कहते थे। इसके बाद बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ, इसके बाद में कम्युनिटी जो है बिगिन हुई, और उसमें क्या हुआ, एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ व्हील ऑल लेड टू सेटल लाइफ विच वी मे कॉल द बिगिनिंग ऑफ विलेज लाइफ। जब ये सारी चीजों को हमें पता लग गया तो लोग जो है गांव बसा करके रहने लगे। दीज ग्रुप वर नीडेड समवन हु कुड मेंटेन लॉ, ऑर्डर एंड सम डिसिप्लिन, और यहां पर जो है इस ग्रुप ने ही शुरू किया कानून बनाना, ऑर्डर देना और अनुशासन। ये तीनों चीजें यहां से शुरू हुई। वेरियस ग्रुप्स डिसाइडेड देयर ओन मेथड ऑफ चूजिंग अ लीडर, और अलग अलग ग्रुप जो है अपना लीडर बनाने के अलग अलग मेथड चूज करने लगे। द लीडर लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सेटलमेंट, और वो लीडर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कराने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए उसकी देखभाल करने लगा। इसके बाद रिलीजन, नाउ ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड बिलीविंग ऑन ए अननोन पावर, और इसके बाद जो है जब वो गांव में रहना शुरू कर दिया तो उन्होंने जो है अननोन पावर जिसको गॉड कहा जाता है उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। द अर्थ एज्यूम्ड द स्टेटस ऑफ ए मदर फिगर्स विच प्रोवाइडेड फूड फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स हर चिल्ड्रन। द सन गिव लाइफ एंड वार्मथ। The
different stage of human development. Now, based on the above narrative, we can trace the development of human civilization in different stages that are common for people all over the world in all the countries. We will also find that certain discoveries from the past are still relevant today. The use of wheel. In our hunting stage, many clues that have been provided to us by archaeology have helped us to reconstruct our prehistory. आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सबूत हमें दिए इकट्ठा करके, जो कि ये बताते हैं कि पहले लोग जो है हंटिंग करते थे. दिस टाइप ऑफ लाइफ वाज कॉल्ड प्रिमिटिव बिकॉज पीपल डिपेंडेंट ऑन द नेचर फॉर देयर लाइवलीहुड. और उस लाइफ को हम जो है प्रिमिटिव कहते हैं या कहते थे, क्योंकि लोग जो है अपने भोजन के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता था. These early human beings begin life as hunters, preying upon beasts, birds, fish and insect for food. Just as wild animal in the jungle do, they live only as hunter for hundreds of thousands of years. This stage is history was called the Stone Age, और हिस्ट्री की इस स्टेज को स्टोन एज कहा जाता था. इसके बाद विलेज लाइफ और रूरल लाइफ. With the advent of agriculture came the opportunity for settled life. People discovered that they could sow seeds in the soil and make them grow into plants. These techniques enabled them to grow their own food at one place. Now they could have permanent settlements, which later took the shape of villages where civilization in the modern sense was born. This can also be termed as the rural stage. इसके बाद शहरीकरण हुआ. From rural life in the village and agriculture, human beings moved toward urbanization. शहरों में बदलना शुरू कर दिया. At this stage there was an immense growth in the population. और इस स्टेज में बहुत बड़ा ग्रोथ जो है पॉपुलेशन का हुआ. ह्यूमन बीइंग वर नाउ फूड प्रोड्यूसर, और आज अब जो है वो फूड प्रोड्यूसर हो गया. द ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज बिकम लार्जर एंड सोसाइटीज वर फॉर्म्ड. और जो फैमिली का ग्रुप था वो बड़ा होने लग गया और सोसाइटी फॉर्म होने लगी. दोज हु वर वेवर्स, पॉटर्स और कारपेंटर्स एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट फॉर फूड. दे वाज ए ग्रेट इंप्रूवमेंट इन देयर लाइफ. और ये जो है बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था लाइफ का. डिस्कवरी ऑफ मेटल्स had led to specialization in preparing crafts, गाड़ियां बनाने का काम. and human being used these skills in making craft like pottery, leather work and masonry. और इस तरह से लोगों ने अपने अपने काम को चूज कर लिया और उन्होंने बनाना शुरू कर दिया या अपने अपना ऑक्यूपेशन शुरू कर दिया. सिटी लाइफ. later people started growing surplus grain and storing it for the future. This resulted in lot of leisure time, which led to the progress of the civilization and culture. और धीरे धीरे करके लोगों ने सरप्लस ग्रेन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस हुई, कल्चर डेवलप हुआ और उससे जो है शहरीकरण हो गया. आर्ट लाइक पेंटिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर्स डेवलप्ड. मोर decorative craft like metal work and ornament making were introduced. It was also the beginning of the concept of caste and class. From towns developed more advanced and urbanized cities. The earliest cities to be discovered were हड़प्पा. सबसे पहले जो हड़प्पा को डिस्कवर किया गया आर्कियोलॉजी के अंदर, एंड मोहनजोदड़ो, रोपर नियर चंडीगढ़, एट लोथल नियर अहमदाबाद, एंड थर्ड एट कालीबंगा इन राजस्थान. तो यहां पर जो है खुदाई करके इन सभी चीजों के सबूत आपको देखने को मिलते हैं. सोशल साइंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी. इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम द टाइम व्हेन वी वर hunter and forest to the modern time when we explore other planets and send out satellites into our space. Information can now be stored and communicated with the help of the computers and robots. ये आजकल की सोसाइटी है. You may have by now understood how humans have evolved from hunting and food gathering stage to the present day modern society. It has been a very long journey with many new discoveries and challenges and opportunities. And our social science and problems of our society are, even though we have made good progress, we still need to overcome several challenges. Number one, poverty, hunger and inequitable distributions of wealth, unemployment and underdeveloped
unemployment and underemployment, parallel economy, tax evasion, black money, corruption, pollution and environmental degradation, lack of nationalism and love for the country, gender-based problems, discrimination against women, crime against women, dowry system, infanticide and foeticides, human trafficking, prostitution, violence, terrorism, Naxalism, hurdles to national integration, linguism, regionalism, casteism and communalism. These are a lot of problems of the society in these days. Now, do it yourself. कुछ questions आपके लिए है. How are different disciplines under social science interlinked with each other? Discuss with the help of example. What is the relationship between archaeology and history? Archaeology और history के बीच में संबंध आपको बताना है. What was the importance of the discovery of life? और life की discovery की महत्व आप बताएंगे. Find out why plastic bag need to be banned. Prepare a project beginning out the advantages and disadvantages of metal and plastic. इसमें आपको बताना है कि प्लास्टिक बैग को देश ने बैन क्यों किया है. इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है और बताना है कि प्लास्टिक बैग के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है. And last one is explain briefly the subject matter of economics. And that's it from session number 1. Thank you.